आज का यह वीडियो जो है जीडी का हिंदी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बहुत सरल आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। तो देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पहला देखिए हस्तक्षेप। हस्तक्षेप पूछ रहा है तो हस्तक्षेप हो नहीं सकता तीसरा। ठीक है, हस्तक्षेप यानी ये वाला सही है, दूसरा नंबर सही है। ओके, ये दूसरा नंबर। फिर अब आगे बात करते हैं। दूसरे की बात करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे को अर्थ व्यक्त करता है। जैसे चिराग तले अंधेरा। क्या है? चिराग तले अंधेरा मतलब क्या है? पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, यानी पंडित के घर में ही मूर्ख लोग व्यक्तियों का रहना। ठीक है, ये हो गया। ठीक, फिर तीसरा प्रश्न आता है कि दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो का चयन करें। करें इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की सौजन्यता से हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है। इसका सही अर्थ ये हो जाएगा, रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ रोटरी क्लब के सौजन्यता से हुआ, ये इसका कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ पे सही सटीक अर्थ नहीं निकलता है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। कह रहा है मूक। मूक का क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाचाल हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो कुछ न जानता हो। ठीक है, जो कुछ न जानता हो क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ सब कुछ जानता हो, ज्ञानी विज्ञ, जो जानता हो ये विज्ञ हो जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब शुद्ध वर्तनी विषाद। विषाद में क्या होता है? वाक्य छोटी की मात्रा लगती है और इसमें पटचिर वाला सा रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब सातवें प्रश्न पे आते हैं। अब हम कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनने। इसको आप स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था जो भी है, तो आपको इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था। कोई त्रुटि नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 तीसरा सही हो जाएगा। 3 और 2, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और 2 में क्या कह रहा है? के लिए कहा था और स्पष्टीकरण करने के लिए इसमें हो जाएगा। खग का पर्यायवाची पूछ रहा है तो खग का पर्यायवाची क्या होता है? परिंदा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिंदा हो जाएगा। कह रहा है कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी जैसे विवाह, विवाह परिणय हो गया, परिग्रह, शादी, ये सब क्या हो जाएगा? इसका समानार्थी हो जाएगा। लेकिन कह रहा है समानार्थी शब्द नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पारिग्रहिता, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया, तो पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया, तो त्रुटि किस में है? पौरुषत्व में। ठीक है, ओके, ये देखिए ये त्रुटि इसमें है। यहाँ पे पौरुषत्व जो है यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है मनीष के मुख पर क्या झलकता है? ओज, दम्भ, साहस, पौरुष, तो ओज झलकेगा। इसे आपने कहा ओजोस, ओजो मैंने पढ़ा ही होगा, संस्कृत का श्लोक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जैसे जिसका ज्ञान कम हो। ठीक है, तो उसका क्या जाएगा? अल्पज्ञ। अल्प मतलब कम। ठीक है, ये बाकी अनपढ़ मतलब जो कुछ ना जानता हो, अज्ञानी, अनजान। ठीक है, ये सब जानते हैं आप। फिर कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आजकल औरतें हर काम मर्दों का हाथ बटाती, हर काम में मर्दों का हाथ बटाती हैं, तो क्या हो जाएगा? मर्दों का हाथ बटाती हैं हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? आजकल औरतें हर काम में मर्दों का हाथ बटाते हैं, तो बटाती हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब कहेंगे, अब कहोगे कि जो है ये क्यों नहीं सही गया, ये क्यों नहीं सही है, ये पहला वाला। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अंकी बिंदी नहीं लगी हुई, यहाँ पे अंकी बिंदी नहीं लगी हुई है, ठीक है लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए, है होना चाहिए। फिर 14वां प्रश्न कहता है फट पड़ना मुहावरे का अर्थ सही है। फट पड़ना मतलब एकदम गुस्से में हो जाना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है? तो आपने देखा होगा बहुत सारी किताबें आती हैं, ठीक है, जो प्रकाशित होती किसी लेखक के द्वारा, तो उसमें मुद्रित मूल्य लिखा होता है, ठीक है, मुद्रित मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रित। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसका कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुनें। जैसे तुलसी के वास्ते राम अवतार लिए, ठीक है, तो तुलसी के वास्ते राम अवतार लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो तुलसी के वास्ते राम अवतार लिए हो जाएगा। फिर 17वां क्वेश्चन, आहार का विलोम चलना, आहार का क्या हो जाएगा, निराहार, ठीक है, आहार का क्या हो जाएगा, निराहार। फिर कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए जो प्राप्त न हो सके, तो अप्राप्य हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी, ठीक है, लड़ाई नहीं देखी थी, ठीक है। अब संग्राम नहीं देखी थी तो हो नहीं सकता, युद्ध नहीं देखी थी, युद्ध देखा था, ये हो सकता है, रक्तपात, ये, ठीक है। तो सबसे सटीक बैठ रहा है लड़ाई बैठ रही है, तो ये आपको खुद वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा अपने आप माइंड को। फिर कह रहा है कि जो है तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, ठीक है, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। दिलाना, स्मरण कोई दिलाने वाली चीज़ें, लेने आने वाला चीज़ नहीं, कराना चाहिए या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, जिसका भी हो। फिर कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है 21 से 25 के प्रश्न आते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सोच विचार के लगाना पड़ता है, वरना गलत भी हो सकता है। जैसे कि दिए गए अनुच्छेद में क्या है, कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन भी करें। लिखा है पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा, एक के लिए हेडिंग जगह छोड़ दिया गया है, होते हैं, इससे प्रकृति के प्रति की भावना डॉट 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 होती है। पर्वतीय दृश्य का डॉट 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 मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से डॉट 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 प्रदान करता है। सबसे पहले ये यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पहले गद्यांश में कह रहा है 21वें प्रश्न में कि पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा क्या होते हैं, इसमें विशाल हो नहीं सकता, दिव्य, मनोरम, लेकिन ज़्यादातर इस पर आकर्षक सटीक बैठ रहा है, तो आकर्षक हो जाएगा इस पर, ठीक है। देखिए इन्होंने भी आकर्षक ही लगाया, दूसरा नंबर ही लगाया है। बाईसवां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जो है गद्यांश 2 के लिए देखो यहाँ पे इसकी प्रकृति के प्रति, इसकी प्रकृति के प्रति क्या है, मानव की प्रेम भावना, प्रकृति के प्रति किसकी प्रेम भावना, मानव की प्रेम भावना। फिर कह रहा है 23वें नंबर पे आ जाओ, इस गद्यांश के लिए उपयोग दिए तीसरे के लिए, यानी पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा आकर्षक होते हैं, इससे प्रकृति के प्रति मानव की भावना क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जागृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा ये, ठीक, ये हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए 24वां प्रश्न देखिए, कह रहा चौथे गद्यांश, चौथे के लिए क्या हो जाएगा, जैसे पर्वतीय दृश्य का स्मरण, क्या स्मरण, यहाँ पे स्मरण हो जाएगा, ठीक है, स्मरण कर लीजिए। स्मरण, फिर जो है
25वां प्रश्न 25 प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान के सर्वाधिक उपयुक्त गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा कौन सा। जैसे आपने पहला देखा, पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा आकर्षक होते हैं। इससे प्रकृति के प्रति मानव की प्रेम भावना क्या होती है, जागृत होती है। पर्वतीय दृश्य का स्मरण मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से क्या हो जाता है, मुक्ति प्रदान करता है। तो इस पर क्या हो जाएगा, मुक्ति प्रदान करता। तो ये हो जाएगा। ये आपके 25 प्रश्न आते थे इस प्रकार। ठीक है, एसएससी जीडी में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, जिसकी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। बाकी हिंदी का पेपर बहुत कठिन नहीं आता है, आप बिना पढ़े भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको इसका रियलाइज होना चाहिए कि इसके लिए कौन सा आंसर सटीक होगा। ओके, धन्यवाद।